ऐसी वर्धमान स्वामी जिनकी सीढ़ी बढ़ती रही, अंदर की लक्ष्मी बढ़ती रही और बाहर की लक्ष्मी बढ़ती रही, और हम उनके भक्त हैं। हम कौन सी लक्ष्मी बढ़ाना चाह रहे हैं? भौतिक, बहुत अच्छी बात। हम लौकिक और भौतिक लक्ष्मी बढ़ाना चाह रहे, और आप लोगों ने कितने अच्छे अच्छे पढ़े अर्घ पे। तुम जीते अक्ष समाज तुम समर को है, और अपन यहाँ कह रहे हम सम और को है। हम कह रहे हम सम और को है, और वो कह रहे तुम सम और को है। वास्तव में दुनिया क्या कहते हैं, अंधों की बस्ती है, दुनिया भिखारियों की बस्ती है, दुनिया पागलों की बस्ती है, जहाँ आदमी होश खो देता है और जो संपत्ति लाता है वो भी खो देता है। हम कहते हैं उनको जिनके अंदर अंतरंग लक्ष्मी थी, श्री वर्धमान है, उन श्री की धनी जिनका चारित्र भी बढ़ रहा था, और एक दिन इतना ऊंचा बढ़ा जिसके आगे कोई गति नहीं थी। निर्धूत कलिल आत्मा ने, जिन्होंने क्या किया, कलिल को धो दिया है। बड़ी सुंदर बात स्वयंभू में कहा है कि आपने कर्मों की कठोर प्रकृतियों को निर्दयता पूर्वक नष्ट कर दिया है। तो कल्याण मंदिर में कहा है कि आपने कैसे शत्रुओं को नष्ट किया। आप पर तो क्रोध था ही नहीं, और क्रोध के बिना शत्रु दबता नहीं। कहते क्रोध से तो दबता है लौकिक शत्रु, लेकिन सचमुच कर्म शत्रु तो क्षमा बाण के आगे ठहरता ही नहीं। क्षमा बाण के आगे नहीं ठहरता। उन्होंने कहा क्षमा कैसे, तो कहा कि पत्ते धूप से क्या करते हैं, अपना अस्तित्व समाप्त कर देते, पीले पड़ जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो क्या कभी कभी पाले से नहीं झड़ जाते हैं? पाला बहुत पड़े, ठंडी पड़े तो भी पत्ते गल जाते हैं। आपकी क्षमा के आगे कमट भी कैसा हो गया था, निरस्त हो गया था, आपके आगे नतमस्तक हो गया था। हम सब पूजा ही नहीं करें पार्श्वनाथ, और हम कमठ के मठों में हैं, हम भी अहंकार के मठ में हैं। कोई आपसे आपका परिचय पूछे तो आप कहते हो कि हम भक्त हैं, आप कहते हो कि हमारे अंत जैसी संभावना है, आप कहते हो कि मेरी आत्मा भी परमात्मा बनेगी, रोज पूजा में पड़ जाते हो कि जो आपका भूत था वह मेरा वर्तमान है, जो आपका वर्तमान है वो निश्चय से भविष्य में। निश्चय की कोई काम किए हमने कि भविष्य में होंगे? हम नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा हैं। आपको पता है इन्होंने भी अष्टांग का व्रत किया था अपराजित की पर्याय में, और आगे चल के नेमिनाथ हो गए। हम लोग व्रत कर रहे हैं, लेकिन व्रत बस कर रहे हैं, शरीर के लिए व्रत कर रहे हैं, आत्म उत्थान के लिए नहीं कर रहे हैं। हम आत्म उत्थान को व्रत करें, क्योंकि बहुत सुंदर बात कही, पंचाणु व्रत निधियो नृत्य करुणा फलंति सुरलोकम यत्रा दृष्टि गुणा दिव्य शरीरम च न लभ्यन्ते। दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते कहते हैं भगवान जो 5 अणुव्रतों का पालन करता है वो नियम से क्या कहते हैं, अच्छे अच्छे पदों को पाकर दिव्य शरीर को यानी परम औदारिक देह को भी पाकर परमात्मा हो जाता है। लेकिन हमारी तो यही देह, कहते कितनी सुंदर देह मिली थी, तूने मैली कर ली और मानव का गला घोंट कर पाप की गठरी भर ली। हमें देह किस लिए मिली थी? लोग कहते 5 इंद्रिय भोग के लिए मिली थी। हमने कि कौन कहता है भोग के लिए मिली थी? इंद्रिय तो योग के लिए मिली थी। लेकिन अनाड़ी के हाथ में दिया सलाई आ जाए तो वो किसी का घर जला देता है, और ज्ञानी के हाथ में आ जाए तो वो आरती के दीप जला लेता है। एक बहू को डर था कि आज एक भिखारी, एक सज्जन संत उनके दरवाजे पर आया है, और मेरी सास बड़ी कुटिल है, कभी कुछ देने के नाम पर देती नहीं। उसने कहा भी फकीर से कि तुम मत आओ, हमारी सास तुम्हें गालियाँ देगी, कुछ नहीं देगी, देती नहीं, उसकी आदत ही नहीं। वो बोला मैं तो निकला हूँ तो आऊँगा तो दरवाजे पर दे या नहीं दे, तुम्हारा ये उसका मैटर है, मैं आऊँगा सबके आऊँगा, निष्पक्ष होके आऊँगा। और वो आया तो उसकी सास ने गुस्से में पोता जान तो जमीन पहुँचने का पहुँचा बोलते तुम लोग, वहाँ पोता बोलते, उसको पोता फेंक के मारा, और उस सेठानी के
सेठानी के बहू के बहुत 6 साल शादी को गए थे, बच्चा नहीं था। उसने पोता फेंक कर मारा, उसने नदी में जाकर उस पोते को धोया, पोंछे को धोया, और उसके बाद कहीं तेल की दुकान में उसे थोड़ी सा तेल बिखरा हुआ मिल गया, उसको धोकर उसने फाड़ा उसको और बत्ती बना ली और आरती का दीप जलाया मंदिर में, और कहने लगा कि धन्य तेरा परमात्मा, आज तूने मुझे बाती भी दी और तेल भी दिया। कोशिश करना कि उसको जिसने पोता दिया था उसको पोता दे देना, समझे? जिसने पोता दिया था उसको पोता दे देना। आप कभी ऐसा करोगे? आप कहोगे उसने मैं पोता मारा, जब तक हम उसकी पोजीशन नहीं गिरा दे तब तक मेरा नाम भी क्या। क्योंकि हम पढ़ लेते हैं तुम काम विनाशक देव, ध्याऊं फूलन सो लहू सील लक्ष्मी एव छूटो सूलन से। कभी मन में आया ही भाव? 5 अणु व्रतों को पालन करने से मैंने कहा तुम्हारी देह पवित्र हो जाती है। स्वभाव तो असुचो काए रत्नत्रय पवित्र थे। हम व्रत इसलिए नहीं करते हैं कि कोई बहुत फल मिल जाएगा। क्या करेंगे? इतना फल मिला, इसको हमने क्या उपयोग किया? आपको पैर मिले थे तीर्थ वंदना के लिए। पैर सबको मिलते हैं, लेकिन कोई तीर्थों पर जाता है, कोई मुनियों आरिकाओं के बिहार में जाता है, कोई दीन दुखियों की सेवा करने के लिए जाता है, और कोई शराब खाने जाता है। एक व्यक्ति आया, शराब पी कर आया, उसकी पत्नी ने उसे बहुत डांटा, कहने कल से तुम शराब पी के आए तो घुसने नहीं दूंगी। बोला अब की आऊँगा ही नहीं पी के। दूसरे दिन पी कर आया, लेकिन पत्नी से बोला कि मैं अभी रामायण का पाठ कर रहा हूँ। पत्नी बोली कर लो। तो बोली रामायण कहाँ है? पति बोला चुपचाप रह, बोल नहीं, मैं रामायण का पाठ कर रहा हूँ। देख नहीं रही है सामने रामायण रखी है। पत्नी बोली होश में आओ, अटैची रखी है। फिर दोबारा दूसरे दिन गिर गया। पत्नी से बोला आज मैं बिल्कुल ठीक आ रहा था, लेकिन वो क्या करूं, किसी ने मुझे टक्कर मार दी। आज मैंने शराब बिल्कुल नहीं पी थी और टक्कर मार दी, तो हॉस्पिटल में पट्टी करा के आ रहा हूँ। पत्नी बोली अब आज इतनी पी कर आए हो क्या? तुम कह रहे हो पट्टी करा के आ रहा हूँ। अरे देखो तुमने ऐना पर इतनी पट्टियाँ चिपका दी हैं, ऐना पे पट्टी चिपका दी, तुम्हारे चेहरे पे तो एक भी पट्टी नहीं है। समझ गए? हमारा हाल भी यही है। हम पढ़ लेते हैं यदि विद्या दर्पण आए थे, तुम्हारा दर्पण की तरह है, लेकिन कहते हैं तोरा मन दर्पण कहलाए। इस दर्पण पे कितनी धूल चढ़ा दी है हमने, कितनी धूल चढ़ा दी है। हम वर्धमान स्वामी को मात्र नकली नमस्कार करके चले जाते हैं। कहते हैं कि नमस्कार कर रहे हैं। कौन नमस्कार कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? आप जैसा ज्ञान जो दर्पण की तरह हो। दर्पण कभी ग्रहण नहीं करता, दिखाता है। कहते पट्टी से साफ करता नहीं घाव धोता, कैसे तुझे मिले सुख दुख बीज बोता। कि वास्तव में हमारी हालत वो है, आरती को सजा दिया है, अंदर तो मुर्दा ही पड़ा है, और घाव पर पट्टी बांध ली है, अंदर तो मवाद ही भरा है। ध्यान रखना, वो हालत होती है जब हमें एक बार फोड़ा हो गया, हमको इतनी जरा सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं है, हमें फोड़ा हो जाए तो पूरा घर सर पर उठा लेते हैं और इतने रोते हैं कि दूर से भी डॉक्टर आएगा तो हम रोने लगते थे कि हमको अब तकलीफ देगा, दबाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जब दबा दे तो दबाते टाइम तो दुख होता है, लेकिन उसके बाद कितना सुकून मिलता है। हमारे फोड़े को भी हमारे ज्ञानी परमात्मा कहते से निकाल दो, ये फंस है, तुम्हें जीने नहीं देती है, कसायों की है, व्यसन की है, पापों की है। और इसीलिए समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं पंचाणु व्रत निधियो निरति करुणा फलंत सुरलोकम। एक बार 5 अणुव्रतों को निरतिचार पूर्वक पाल कर देखो। आपको कहा आँख मिली थी, किस लिए मिली थी? निरको अंग अंग जिनवर के जासे झलके शांति अपार। हमने किसको देखा? हमें किसी के ऐब नहीं दिखे
तो हम झांक झांक के देखते हैं। कोई बात कर रहा हो तो सच में क्या लगता है आपकी बात कर रहा हो। अधिकांश लोगों की तो तकरार चलती है, बोले हमें पता है, देखो 1 घंटा हमारी बातें करेंगे, तुम इतने विशेष हो क्या। कोई हंसे तो हम पे हंस रहा होगा, कोई देखे तो हमें देख रहा होगा, कोई कुछ कहे तो हमें कह रहा होगा, इतना दिमाग क्यों लगाते हो। बहुत सुंदर कुंद कुंद स्वामी ने कहा है 145 गाथा में समय सार में कि पुण्य फला, पुण्य का फल क्या है, आत्म विशुद्धि का हो जाना, और उसके लिए व्यवहार सम्यक दर्शन जरूरी है, क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं होता है। मुझ कारज के कारण सुआप, व्यवहार सम्यक दर्शन कैसे होगा, देव शास्त्र गुरु की आराधना से, निसंकित आदि 8 अंगों के पालन से होगा, 8 मद के त्याग से होगा। हमारे अंदर ये चीजें देखी हैं आपने। घर में कचड़ा दिखता है, दिल का कचड़ा दिखता है कभी। हम क्या कहते हैं, सब देख कर के आंखें जग से तो मुड़ चुकी हैं, पाने ये दृष्टि तेरी तुझसे ही जुड़ चुकी है। आवाज कान को भी नहीं और की सुहाती, गाथा गुणों के तेरी मन को बगी है भाती। क्या हमारी परिणति ऐसी है कि आवाज कान को भी नहीं और की सुहाती। क्या मन करता है सच बताओ। अभी तो लगता है कोई अच्छे गाने सुना दे, बढ़िया स्टोरी सुना दे, बढ़िया तारीफ कर दे। सच बताना, तुम किसी की तारीफ के लिए कैसे कान लालायित होते हैं तुम्हारे। एक ने हमसे पूछा एक दिन कि माता जी पुण्य क्या है, पाप क्या है। मैंने उससे बताया कि जो समय सदुपयोग में जाए वही पुण्य है, और जो समय व्यर्थ में जाए, विध्वंस में जाए, अधोगति में जाए, विनाश में जाए, वही पाप है। बोला ये तो कोई बात नहीं हुई, कोई अच्छा सा उदाहरण बताओ कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। हमने कि ऐसे ऐसे बेवकूफ़ लोग दिमाग खाने आ जाते हैं। वो तो लाल पीला हो गया, कहने लगा आप कैसी बात कर रही हो। हमने कि बस यही नरक है, यही नरक है। तुम आपक हो बैठे, तुम ज्वालामुखी का कहते लावा निकलने लगा, यही तो नरक है, यही नरक का रास्ता है। और हमने कि अभी भी नरक पैदा हो गया। नरक भौगोलिक होता होगा हमें पता नहीं, जहाँ दिन रात जलते हो वही नरक है। और 2 मिनट बाद मैंने कहा मैं तो मजाक में कह रही थी, आप जितने अच्छे व्यक्ति तो यहाँ हो ही नहीं। कहने लगा सच में माता जी आप बहुत अच्छी लगती है। हमने कहा यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है, समझ गए। क्योंकि जब आप किसी से आनंद में भरते हो, आप भी आनंद में होते हो, और शुभ में ध्यान रखना, अशुभ में नहीं। जो परिणति अधोगति की तरफ ले जाए, पापों में ले जाए, वही अशुभ है। और जो गति व्रतों में ले जाए, संयम में ले जाए, संयमियों की सेवा में ले जाए। आपके चतुर्मास हो रहे हैं, हमारे चतुर्मास तो हर साल होते हैं। आपको ये सोचना है कि 4 महीना हमें तन से, मन से, धन से, संयम से। संयम का मतलब आप सिर्फ खाना मत छोड़ देना। आप लोग बोलते माता जी हमने नमक छोड़ दिया, 4 महीने को हरी छोड़ दिया। अरे मत छोड़ना, हरी छोड़कर भी वो हरी हरी करते रहोगे, इससे अच्छा तो हरी हरी करो। समझ गए, हरी हरी करो, यानी प्रभु का नाम लो, ये करो। क्योंकि निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, खाए खोया बह गया। मैंने कल भी सुनाया था, जो शरीर से स्पर्शित हो जाता है वो अधोगति चला जाता है, लेकिन जो शरीर में सुमरण से जाए वो हरि हो जाता है, वो प्रभु हो जाता है। भोजन यदि तुम परमात्मा की स्मृति पूर्वक करो कि भोजन कर रहा हूँ परमात्मा, मेरा भोजन साधना में काम आए, सच बताती हूँ तुम्हारा भोजन आहारचर्या हो जाएगा, भैया वृत्ति हो जाएगा। तुम मुनि को आहार दो, कुंद कुंद स्वामी क्या कहते हैं,
तुम मुनि को आहार देते हो, आरिकाओं को आहार देते हो, व्रतियों को आहार देते हो, यहाँ तक कि सम्यक दृष्टियों को भी आहार देते हो, और नहीं मिले तो श्रावक को भी आहार कराते हो। हमारे यहाँ क्या परंपरा थी कि किसी को भोजन दे के खाते थे। हम ढूंढते थे मंदिर में कोई बाहर से आया हो तो उसे भोजन को ले जाएं। आज ढूंढते हैं ये चला जाए तो हम भोजन करें। कोई जाए तो खाऊं, पहले कहते थे कोई आए तो खाऊं। पहले बांट के खाते थे, अब छांट के खाते हैं। पहले पेट भर खाते थे, अब प्लेट भर खा रहे हो। समझ गए? और वो प्लेट भर भी पच नहीं रहा है, क्योंकि जो भोजन बांट के खाए उसे इंसान कहते हैं, जो भोजन खुद ही खा जाए उसे ही स्वान कहते हैं। ध्यान रखना, सब शेर का नाम लेते हैं, अपने बेटे का नाम कुत्ता क्यों नहीं रखते हो? कुत्ता बहुत वफादार है, बहुत ईमानदार है, एक रोटी पर दिन भर तुम्हारी ड्यूटी देता है, लेकिन एक ही गलती है कि जाति भाई को देखकर भौंकता है। जाति भाई को बांट कर नहीं खाता है। आप सोच लेना, हम इंसान है कि जानवर से बदतर है। अरे कुत्ता जिसकी खाता उसकी बजाता है, आदमी जिसकी खाता उसी को काट खाता है। समझ गए? तो हम वास्तव में ये नहीं कहती हूँ कोई मिले, आपके घर कोई भी आए भोजन दे के खाओ। और कुंद कुंद स्वामी तो इतनी सुंदर बात कहते हैं रहनसार में कि अभी तुमने असंयमियों को भी भोजन दे दिया। हमारी तो आदत है, मंदिर से आते थे महावीर जी में बहुत सारे लोग गड़िया उगड़िया बेचारे प्रेग्नेंट लेडीज होती थी, मैया इतनी सी दाल मिल जाए, एक कटोरी आटा मिल जाए। तो एक गुजर ने मेरे नाम से दुकान खोल रखी, होटल। हमने उससे बात कर रखी कि जितने भी कूपन यहाँ से जाएंगे सबको खाना खिला दिया करो। किसी किसी दिन तो हमारे ट्रस्टी बोलते माता जी आप क्या करती हो, एक दिन में 70 कूपन दे देती हूँ, पूरे खानदान आ जाते हैं। हमने कि खाने दो ना, खा के जाते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है। ध्यान रखना, जो बांट के खाते हैं उनके घर में रोग और संताप नहीं आता है, और जो जोड़ जोड़ के संपत्ति रख जाते हैं उनकी चौथी पीढ़ी नियम से विनाश कर देती है। और यदि आप लोगों को पता नहीं हो तो देख लें। इसलिए अभी लोग देख रहे होंगे कौन नहीं देता है, किसी की तरफ देख रहे होंगे, कहते हैं किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तो हिसाब मत कर। भले ही मैं बुरा सही, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। तो ध्यान रखना, हमारी इंद्रियां मिली हैं, इंद्रियों का सदुपयोग कर लो। क्योंकि आपने अभी पूजा में पढ़ा है, सब जीते अक्ष समाज, अक्ष मतलब इंद्रियां होती हैं। आपने क्या किया, इंद्रियों को जीता है। और तुम समो और को है, हम सब संसारी तो इंद्रियों के दास बने हैं। यदि पानी भी पीना हो तो क्या एसी कमरा होना चाहिए, फिर ठंडा जल होना चाहिए, उसमें भी कुछ सुंदर सुगंध आना चाहिए, फिर देखने में कलर होना चाहिए, और उसके बाद भी कोई गाने तो अच्छे चलना चाहिए। क्लब में क्या होता है, पांचों इंद्रियों के भोग ही तो होते हैं। ध्यान रखना। और मंदिर में भले 5 इंद्री बाहर के भोग नहीं होते हैं, लेकिन परम भोग की सामग्री यहीं मिलती है, परम भोग की छायक लब्धियां यहीं मिलती हैं। तो आप सबको यदि परम भोग चाहिए तो ये सब। और इतना ही नहीं, कुंद कुंद स्वामी कहते हैं अभी तुमने मिथ्या दृष्टि को सहारा देकर सम्यक दृष्टि बना दिया, कल वो व्रती बन जाएगा और किसी काल में वो दीक्षा ले लेगा, श्रेणी चढ़ जाएगा, उपसम और छपक श्रेणी चढ़ जाएगा, और एक दिन साक्षात परमात्मा बन जाएगा। जिंदगी से किसी में बैर लेकर मत जाना, जिंदगी में हर समय उल्लास और उमंग लेकर जाना जीवन से, ताकि आपको अगला जीवन में जो बीज डालोगे वही मिलेगा। आगे आपके सोचने से कुछ नहीं मिलेगा। आप समय इसमें क्या पढ़ रहे थे, सुंदर एक बात कि कृष्णागर धूप सुबास 10 दिसुनार भरे, अति हरस भाव पर कास मानो नृत्य करे।
क्या कह रहे कि धूप भी मैं ऐसे चढ़ा रहा हूँ जैसे, क्या कहा, 10 दिस नारी बरे, जैसे नारियां नृत्य कर रही हूँ। आप लोग तो ताली बजा के ऐसे लगते हो जैसे भगा रहे हो कौआ। तालियां वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है, और मरी मरी सी तालियां वो बजाते हैं जिनकी जिंदगी में गम ही गम होता है। ध्यान रखना, हमारी जिंदगी में कोई पुण्य और कोई हमें दुखी नहीं कर सकता है, हमारी मानसिकता अच्छी हो। सोचो घर में पत्नी इतना काम करती है, पति फिर भी कहता है ये कहा तो करो नहीं, ये कहा तो करो नहीं। अरे यार 2 रोटियां देते हो, 2 साड़ियां भी 2-4 महीने में दिला दो तो गनीमत, तो इतनी अकड़ क्यों बताते हो? बल्कि उसकी तबीयत खराब हो तो बोलो कि तू चिंता नहीं कर, मैं कर लूँगा, तूने इतने दिन करती है, 2-4 दिन तू आराम कर ले। नहीं, वो ही हुकूमत है। फिर कहते हैं कि माता जी घर में शांति नहीं। हमने कही शांति कहाँ से होगी? एक ट्रैक्टर का पहिया, एक साइकिल का पहिया। समझ गए? दाम्पत्य जीवन प्रेम का परिचय होना चाहिए। हमेशा लोग कहते हैं हम लड़के वाले, हमने कही लड़के वाले हो? सागर धर्मामृत में आशाधर जी कहते हैं अकड़ मत, तू पैर पकड़ ले ससुर के, कि मैं फैक्ट्री बना सकता था, कोठी बना सकता था, और ऑफिस बना सकता था, कारखाने खोल सकता था, लेकिन तुम्हारी बेटी के बिना घर नहीं चला सकता था। तेरा उपकार है, तूने 4 दान दिए मुझे, और इतना ही नहीं मुझे मोक्ष मार्ग का रास्ता दिया है। क्योंकि धर्म पत्नी है वो है तो आपके घर 4 दान हो रहे हैं, वो है तो आपके घर 5 अणुव्रत के पालन हो रहे, वो है तो 4 आराधनाएं हो रही हैं आपकी। आप कभी विचार करते हो ये सब चीज़ों का? सिर्फ मेरे कपड़े नहीं रखे, मेरी चाय नहीं दी, मेरे ये नहीं दिया, मोर। अरे प्यार से घर को स्वर्ग बनाना है तो खुद काम कुछ भी कर लिया करो, वरना जंग लग जाएगी। बड़े बड़े डॉक्टर डॉल्फ रूस का कहता है कि आदमी आधे से ज़्यादा तो बीमारियों का इसीलिए शिकार है क्योंकि आदमी औरतें आजकल सब लोग कहने लगे बटन दबाओ कपड़े धुल जाते हैं, बटन दबाओ पोंछा लग जाता है, बटन दबाओ सब काम हो जाते हैं। मिक्सी चटनी उटनी कुछ नहीं पीसेंगे, कुछ नहीं करना चाहती हैं औरतें। मैंने कही मत करो, तुम्हारे शरीर में जंग लग जाएगी। फैक्ट्री को चलाओगे नहीं तो माल भी नहीं देगी और खत जाएगी। हमारे शरीर का, हमारे मस्तिष्क का, हमारी ऊर्जा का 90% भाग खत्म हो जाता है। हमें वो ऊर्जा मिली है। कभी आप कोशिश करना, आप कहाँ एक कटोरी नहीं उठा पाते और गुस्सा आ जाते हो टेबल फेंक के मार देते हो, लेकिन ऊर्जा अधोगति में गमन करती है। यही ऊर्जा हमारी है, यही ऊर्जा आपकी है। आपकी ऊर्जा को क्या दो, सही गति दो। आज से आप लोग सब चाहते हो कि बीमारियों से बचो, तो घर में कलेश नहीं करो। अकेले महिलाएं नहीं, पुरुषों को भी चाहिए ऐंठ के बात ही नहीं करें। हम कभी कभी किसी जेंट्सों को देखते हैं चुप रहे चुप रहे चुप रहे, बोलते ही रहेंगे उसको चुप रहे। हमने कहा इसको बोलने दो, उसको बोलने की इजाज़त नहीं दो। बुढ़ापे में वो भी तुम्हें कहेगी बक बक मत क्या करो, 2 रोटी मिल रही चुपचाप से खा लिया करो। वास्तव में परिवार क्या है? हमारे जैन शासन तो कहते हैं धर्मपत्नी, लेकिन हिंदू पुराण भी कहता है कि जहाँ पत्नी नहीं हो वह रामचंद्र जी जैसों को भी मूर्ति बनाकर यज्ञ करना पड़े, क्योंकि पत्नी एक बहुत बहुमान है। और तुम लोग नारी होकर निराश मत हुआ करो। नारी के 3 पद पूजे जाते हैं, कन्या जिमाई जाती, कन्हैया नहीं जिमाया जाता। बताओ, ये सौभाग्यवती कहलाती, तुम सौभाग्यवान नहीं कहलाते हो। और बाद में तुम स्वर्ग जाते हो, ये तुमसे पहले मोक्ष चली जाती हैं। ध्यान रखना। लेकिन बस एक ही जिम्मेदारी है हमारी समाज की कि हम अपनी बच्चियों को वो सत्य रास्ता दें। ये नहीं बच्ची है सो रही है, अपने घर जाएगी तो करने लगेगी। हमने कि करने लगेगी, माथा फोड़ने लगेगी, वहाँ खाक करने लगेगी। ध्यान रखना, अपनी बच्चियों को लाड़ प्यार में इतना मत पालो।
आपको किसी अगले प्रवचन में बताऊंगी कि आज हमारे बच्चों के परिवार क्यों टूट रहे हैं। हम जरूरत से प्यार का परिणाम हैं। बच्चे आपको चुप क्यों कर देते हैं? क्योंकि बचपन में आपने हर बच्चे की जिद पूरी की। एक ही तो है, एक ही तो है। हमने कहा एक होगा कंस की तरह निकल जाएगा, 4-5 होंगे तो राम लक्ष्मण की तरह निकलेंगे। लोग कहते एक ही पल जाए वो ही बहुत है। हमने कहा एक है तभी तो वो कंस की तरह है। अरे आने वाली अपनी समाज को दिशा दो। 4 होंगे तो शमशान तक छोड़ आएंगे, एक होगा तो ऊपर वब से पटकेगा कि खुद नगर पालिका वाला ले जाएगा। इसलिए परिवारों को छोटा मत करो। हमारी जैन समाज वैसे भी यदि कहीं एक आंख उठे तो मैं पूरी समाज को लग जाना चाहिए। कोई हमारी तरफ कुछ भी कर ले, अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते बैठे रहते हैं। ये डरपोक की हालत है। ना पीटेंगे ना पिटेंगे, न किसी को मारेंगे न मरेंगे। लेकिन नहीं, आप सब महिलाओं की जिम्मेदारी है कि अपने जीवन में आप लोगों के संस्कार अच्छे थे। आपके माँ बाप का परिणाम है कि आप यहाँ बैठे हो। अब आपका परिणाम क्या है कि आपने क्या दिया है। आपको कि माता जी हमने तो बहुत संस्कार दिए थे। संस्कार दिए थे, लेकिन जब संतान आने वाली थी, आई नहीं थी गर्भाधान में, तब आपके विचार परिवार वालों के प्रति, अध्यात्म के प्रति इतने नहीं थे। ये जीवन में याद करके देख लेना उन दिनों क्या भाव थे। यदि भाव होते तो स्वर्ग का जीव तुम्हारे घर में आता। अब नरक का जीव आ गया, जिंदगी भर कुणिक की तरह लड़ते रहना। वो अभय कुमार की तरह पैदा नहीं होगा। यदि सद्भावनाएं होंगी तो हम सब समाज से यही कहते हैं कि ये नंदीश्वर के महापर्व है। इन दिनों नंदीश्वर की वंदना करने जाते हैं देव। और सिर्फ ये दिन नहीं है, 8 दिन नहीं है, ये चंद्र शुक्ल पक्ष के दिनों में समुद्र में भी आपको पता ज्वार भाटा था, लहरें उठती हैं। और इसी प्रकार से ये पूरी ज्योतिष पर कलाओं का प्रभाव पड़ता है। शुक्ल पक्ष और अंधेर पक्ष का अंतर होता है कृष्ण पक्ष का। इसी प्रकार से ये पर्व शुक्ल पक्ष में आते हैं ताकि हमारी शुक्ल लेस्याएं प्रकटित हो सकें, हम उस अशुभ लेस्याओं से बच सकें। इसलिए पर्व के दिनों में मात्र ये नहीं हमने नंदीश्वर की पूजा कर ली, पूजा नहीं कर ली, हाव भाव से कर ली। ना जाने कितने लोग होंगे जो घर के बेकार काम में जुड़े होंगे, लेकिन आप सबका सौभाग्य है कि आप यहाँ बैठकर हमें सकत सुनाए। यहाँ कर था अपना गरीब का बच्चा होता है, वो चांदी की बंधनवार नहीं, लेकिन आम की बंधनवार में वही प्यार जता लेता है। तो आप सब भी अपने जीवन में वही उमंग जमाएंगे। और मैंने कहा कि 10 दिस नार बरे, ऐसी धूप उड़ रही है हमारे जीवन में भी। जिए तो मेहरबानी बन जाएं, वो मरे तो कहानी बन जाएं। कुंद कुंद देव स्वामी कहते हैं कि तू देने मात्र से, आप लोग 4 दिन चौका लगा लेते हो, अच्छी बात है, कोई व्यवस्था है, लेकिन कोशिश करो कि हम 4 महीना प्रवचन सुनने पूजन करने आएंगे। यदि आपने प्रवचन भी सुनना है तो भावना बनाओ कि हम थोड़ा सा इतना करके आएंगे। बंद कर दो। हम इतना